सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे जीवन में है हम खुद। अगर हम अपने ऊपर सही तरीके से समय का सदुपयोग और पैसे का सही उपयोग करें तो डेफिनेटली वी विल बिकम मच बेटर और हम बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रिसोर्स के रूप में अपने आप के काबिल आएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे जीवन में है वो हमारे बच्चे, आवर चिल्ड्रन। और हम उन पे अगर सही तरीके से समय बिताएं, उनको सही तरीके से पैसा मैनेज करना सिखाएं तो हमारा फ्यूचर ही शायद साथ साथ में उनके बहुत उज्जवल रहेगा। मैंने आपके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, इसको मैं कहता हूं चाइल्ड फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के आधार पे अगर आप अपने बच्चों को एक एक बातें सिखाएं, जो आप सिखाइएगा, ये वीडियो आप दिखाइएगा या आप ही सीख के सिखाइएगा, इस चाइल्ड फ्रेमवर्क के अंदर में वो सारी बातें मैंने मेंशन कर दी जो आपके बच्चों को पता होना चाहिए टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ। चालू करें। CHILD, चाइल्ड फ्रेम। C स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग। ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है और ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ की लर्निंग है कि अगर आप किसी भी चीज को फोकस कर रहे हैं, किसी भी बात पे फोकस कर रहे हैं और उसमें अगर आप कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं देख रहे हैं तो आप पीछे होते जा रहे हैं। वो एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ना, 1.01 टू द पावर ऑफ 365। अगर आप डेली बेसिस पे 1% कंपाउंडिंग होते हैं, ये एटॉमिक हैबिट के अंदर में मेंशन थी, 1.01 टू द पावर ऑफ 365। अगर आप ये करते हैं तो 37.8 वो बन जाता है एक साल के अंदर में। और यही हम अगर 0.99 टू द पावर 365 करें तो वो बन जाता है 0.03। कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है बिकॉज आपने कंपाउंडिंग को प्रॉपरली न समझा, न अपने बच्चों को समझा है। तो प्लीज डे 1 ये डिस्कशन जरूरी है, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बताइए। अगेन नॉट जस्ट फ्रॉम अ फाइनेंशियल मार्केट पर्सपेक्टिव बट विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, with respect to relationships, with respect to utilization of your time, with respect to money you are spending, everything has this amazing impact of compounding. एक फॉर्मूला है ना 72, रूल ऑफ 72, सिंपल सा है, 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर यू आर गोइंग टू टेक टू डबल योर इनकम। तो सपोज आप कह रहे हैं कि मैं 3 साल के अंदर में इनकम डबल करूंगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 3 वो आपको बताता है कि आपने सालाना कितना CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कितना आपने बनाया है। ये कॉन्सेप्ट भी अपने बच्चों को समझाइए। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये 3 कॉन्सेप्ट, गेट इट इनसाइड देयर हेड। दूसरा H है हैबिट। वैसे तो बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है हैबिट, हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी हैबिट में, बट हैबिट को कभी भी हमने साइंटिफिकली उनको लिए डिफाइन करके नहीं दिया। जो एक रूल ऑफ 21 है ना कि किसी भी काम को हम 21 दिन तक करते हैं वो हमारे हैबिट का पार्ट बन जाता है। ये भी बच्चों को समझाना है कि आप सुबह जल्दी उठिए, आपने अच्छी हैबिट बनाई है कि नहीं बनाई है, उसका क्लियर क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हैबिट का मतलब ये नहीं होता है कि पूजा करना या अच्छी बातें करना, नहीं। हैबिट इज बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ एज अ वे ऑफ लिविंग। कुछ लोग होते हैं जिनका रात को लेट तक काम करने की हैबिट है, अगर आपको जमता है तो आप वो करिए। कुछ लोग हैं जो सुबह उठ के काम करने की जिनकी आदत है, जिसको जो जमता है करे, लेकिन क्वेश्चन जरूर करें कि क्या ये सही हैबिट है जो आप अपने लिए बनाना चाहते हैं ताकि आपका फ्यूचर और बेटर हो जाए। तो पावर ऑफ हैबिट फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, जब आप शेयर बाजार में या किसी भी फाइनेंशियल एसेट की बात करते हैं तो एक हैबिट का पार्ट होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस करें। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे थे, तो पेन में यूज कर रहा हूं, ये पार्कर का पेन है, तो क्या मैंने कभी भी ये सोचा कि पार्कर का पेन कौन सी कंपनी बनाती है? ये हैबिट का पार्ट होना चाहिए। अगर मैं कोई दवाई ले रहा हूं तो कौन मैन्युफैक्चर करता है? अगर मैं चॉकलेट खा रहा हूं तो कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है? अगर ये हैबिट का पार्ट बन जाएगा ना तो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, वॉरेन बफेट ने कोक, जो कोका कोला है, कोक के ढक्कन को काउंट किया था डस्टबिन में जाके, उससे उनको पता लगा कि अरे इतना लोग कोक पी रहे हैं। ये हैबिट का पार्ट है। तो अनटिल लेस आप अपने हैबिट्स को डिफाइन करें,
आपका इन्वेस्टिंग जर्नी, आपके बच्चों का इन्वेस्टिंग जर्नी जो है वो सुपीरियर कभी नहीं हो पाएगा। तो टीच देम दिस पावर ऑफ हैबिट्स। तीसरा, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंशंस। इंटेंशन बहुत बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि प्लान क्या है और पर्पस क्या है किसी भी काम को करने के लिए। चाहे हम पढ़ाई की बात करें, चाहे हम जॉब के रेडी होने की बात करें, चाहे हम बिजनेस करने की बात करें, चाहे हम अपने आप को सोशल मीडिया में कुछ बड़ा करने की बात करें। बिकॉज आजकल तो किसी का भी किसी तरीके से करियर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई की दरकार हो। तो एक प्लान होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत ही अर्ली डेज में अपने लिए करियर ग्राफ बना लिया था, और एक्चुअली वो ग्राफ आज भी वैलिड है, आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। उस ग्राफ के अंदर में मैंने बताया था कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, कब जाना चाहता हूँ, और एक स्लोप बना लिया था अपने लिए। और हर स्टेज ऑफ लाइफ, और ये इजी नहीं होता है, हर 7 साल 8 साल आपका लाइफ का एक स्टेज चेंज होता है। हर स्टेज ऑफ लाइफ में अनटिल मैं अपना उस ग्राफ में अपलिफ्टमेंट देखूं, मुझे रेस्टलेसनेस होती थी। तो अपने बच्चों को बोलिए कि भाई आप ग्राफ तो बनाओ, जितना दिखता है उतना तो बनाओ। हो सकता है कि आप आने वाला 50 साल का ग्राफ नहीं बना सकते हैं, बट आने वाले 5 साल का तो ग्राफ बना ही सकते हो। 5 से आप 10 पे आओगे, 10 से 15 में आओगे, 15 से आप 25 में आओगे। तो मैंने अपने लिए बनाया था ये ग्राफ, और इट हैज़ वर्क वंडरफुली फॉर वेल। वो मेरे लिए मेरा गीता था कि मुझे ये अचीव करना है तो यही ग्राफ मुझे फॉलो करना है। तो प्लीज़ अपने इंटेंशंस ऑफ एवरी एक्टिविटी को क्लियरली डिफाइन करिए। उसके बाद एल का मतलब है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मतलब जितना है उतने में ही गुजारा करो। वो पुरानी कहावत थी ना कि जितनी चादर उतना ही पांव फैलाओ। वेल, आज के ज़माने में थोड़ा सा ये इम्प्रोवाइज हो गया है, क्योंकि हमको EMIs मिलने लग गया, हमको लोन मिलने लग गया, तो हम थोड़ा ज़्यादा अपने को कंफर्ट जोन में या अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने में बिलीव करने लग गए हैं, बिकॉज इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ कैपिटल होगी। क्या वो सही है गलत है, मैं उस आर्गूमेंट में नहीं जाता हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को चाहिए कि बेटर लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं, आज के लिए जीना चाहते हैं, कल का क्या पता कुछ हो ना हो। लेकिन वो आज के लिए भी अगर आप जीना चाहें तो आपका डेट टॉलरेंस लेवल कितना है वो जानना जरूरी है। और टॉलरेंस क्या होता है कि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेट हम लोग लेंगे, कोशिश करिए बच्चों को बोलें कि नहीं भैया डेट नहीं लेना है, नहीं लेना है। बट देखिए, एस्पिरेशन सभी के, डेट सभी को लेना है। कितना परसेंटेज ऑफ योर करंट इनकम शुड बी डेट, दैट हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड बाय एवरी इंडिविजुअल। तो आपके बच्चे को आप बोलिए कि चलो ठीक है, हो सकता है लाइफ में तुमको डेट लेना पड़े, मैं नहीं चाहता हूं तुम ले, बट हो सकता है लेना पड़े, बट कोशिश करना कि अपना अर्निंग का 20% से ज़्यादा या 25% से ज़्यादा तुमको डेट रीपेमेंट करने में यूज़ ना करना पड़े। अगर ये अमाउंट 50% से ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं आप एक ट्रैप में जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो एल मतलब लिक्विडिटी मैनेजमेंट, विच मीन्स योर डेट टॉलरेंस लेवल। जी का मतलब क्या, गैस कीजिए। जी का मतलब हो गया डिस्ट्रैक्शंस। अभी जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, कमाल डिस्ट्रैक्शन है। मतलब सोशल मीडिया का तो डिस्ट्रैक्शन है ही, पीयर ग्रुप प्रेशर का डिस्ट्रैक्शन, रास्ते में जा रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस, और ग्लैमर का डिस्ट्रैक्शन, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में भी अजब ही लेवल का डिस्ट्रैक्शन हो गया। अब देखिए डेरिवेटिव्स कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आप देखिए क्रिप्टो कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो अपने बच्चों को आपको ये सिखाना पड़ेगा कि जो तुम सोच रहे हो ना, उसको पहले से सोच लो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और उसी में एक तरफा बस चलते जाओ। राइट, बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, हमारा मन करेगा कि हम अपना पाथ को चेंज कर दें। पाथ चेंज मत करना, हाँ डिस्ट्रैक्शंस को इवैल्यूएट करो। अगर वो तुमको लगता है कि तुम्हारा जो प्री डिफाइंड पाथ है उसमें वो वैल्यू ऐड करेगा, तब हम उसको उस पाथ के साथ में ही जर्नी में चालू कर लेंगे, लेकिन अपना पाथ नहीं चेंज करेंगे। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन होगा कि आपका पाथ चेंज हो जाए, बहुत बार मन करता है, और गलत भी नहीं है, बिकॉज जो पाथ पे आप चले हैं वो पाथ अगर आपको उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा आपके समय का, तो आप चाहेंगे पाथ चेंज करना। बट वो जो आप पाथ चेंज करें ना, उसको बहुत ही सोच समझ के, बहुत इवैल्यूएट करके फिर उस पाथ चेंज में जाइए। और लाइफ में आप मैक्सिमम 3 बार 4 बार बड़ा पाथ चेंज करते हैं। लेकिन जो रेगुलर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना,
कि फलाना डिस्काउंट ब्रोकिंग ने बोल दिया अकाउंट खोलो, ट्रेड करना चालू कर दो। दिस इज नो मीनिंग। अगर आप इन्वेस्टर है और उसी जर्नी में जाना चाहते हैं तो आपको ये क्यों करना है? या अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है ना कि ये स्टॉक लेके छोड़ दो 5 साल तक, क्यों लेना है? मैं तो ट्रेडर हूं, मैं तो 5 ही दिन के लिए ट्रेड कर रहा हूं। तो जो भी पाथ हमने पकड़ा है उस पाथ पे डटे रहो और अपने लाइफ में किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन को मत आए। तो चाइल्ड फ्रेमवर्क रिपीट करें। C stands for compounding, H stands for habit, I stands for intention, L stands for liquidity management and D stands for distraction। ये 5 फ्रेमवर्क को आप लेके बैठिए अपने बच्चों के साथ में, चिल्ड्रंस डे के दिन ही बैठिएगा, उनको बताइएगा बेटे ये 5 फ्रेमवर्क को आपको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना है। फाइनेंशियल मार्केट तो है ही, उसको तो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। बट आपका लाइफ का फ्रेमवर्क इस चाइल्ड फ्रेमवर्क से तैयार हो जाएगा। एक चार्ट पेपर बनाइए, उसमें लिखिए, अपने बच्चे को बोलिए, उसमें पॉइंटर्स बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे और उसको उसके डेस्क पे लगाने दीजिए और कहिए कि हर सुबह खाली इसको एक बार देख लें एज अ एम्फसिस करने के लिए कि भैया ये मेरे को फॉलो करना है और यही मेरा पाथ है। तो ये था छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, आप अपने बच्चों को कैसे तैयार कर सकते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड और कोशिश करिए कि उनको और बेटर तरीके से आप तैयार कर पाए, बिकॉज वो तैयार होंगे तो आपका भी ओल्ड एज या आपका भी फ्यूचर जो है वो बेटर तरीके से तैयार हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड हो सके तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, नहीं जुड़े हैं तो आज जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।